अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना एक्सप्रेस। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। कानून नज्म जब्त की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में रोल मॉडल। पुलिस स्टेशनों की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वुज़रा मोहम्मद महमूद अली, इंदिरा किरण रेड्डी का खिताब। महबूब नगर को हैदराबाद की तर्ज पर तरक्की देने के लिए इकदाम जारी। बल्दिया के इजलास से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। तेलंगाना हुकूमत कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। वरंगल में कोऑपरेटिव हफ्ता तकरीब से गवर्नमेंट चीफ विनय भास्कर रेड्डी का खिताब। तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा, महकमे मौसमियात ने किया येलो अलर्ट जारी। आइंदा चंद दिनों के दौरान दर्जे हरारत में मजीद गिरावट का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की एक अदालत के फैसले को किया खारिज। कठुआ, इस्मत दरी और कत्ल मामले की फिर से समाअत का दिया हुक्म। जमहूरी तरक्की के लिए एहतसाब और शफाफियत जरूरी। दूसरे ऑडिट डे की इफ्तिताई तकरीब से नायब सदर जगदीप धनखड़ का खिताब। साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने 2024 का सदरती इंतखाब लड़ने का किया ऐलान। कहा, हम बाएं बाजू के बुनियाद पर जमहूरियत पसंदों को शिकस्त देंगे। और पेश है खबरों की तफसील। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर जंगलात व कानून इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना ने अमन और सलामती को बरकरार रखने में मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और इंदिरा किरण रेड्डी ने कमरम भीम आसिफाबाद जिले में 12.30 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तरीन सहूलियत से आरास्ता तामीर करदा नए 7 पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने कागज नगर के दौरे के मौके पर 1 करोड़ की लागत से तामीर करदा कागज नगर रूरल पुलिस स्टेशन, 30 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा सर्कल इंस्पेक्टर दफातर की इमारतों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसी तरह से रियासती वज़रा ने कागज नगर पुलिस स्टेशन के अहाते में कायम वानकेडी पुलिस स्टेशन, काउटाला पुलिस स्टेशन और पंचेकल पेट चिंतला वानी पल्ली पुलिस स्टेशनों की नई इमारतों का वर्चुअल इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद रियासती वज़रा ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के फौरन बाद पुलिस निज़ाम की तरक्की और जदीदकारी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है और वज़ीर आला की हिदायत पर महकमे पुलिस ने रियासत में अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए अपनी कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि आवाम की सहूलत के लिए पुलिस पेट्रोलिंग के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए हजारों पुलिस की जायदादों पर भर्ती की गई है। कबल रियासती वज़रा ने हरीता हरम प्रोग्राम के तहत रूरल पुलिस स्टेशन के अहाते में शजरकारी की है और रियासती वज़रा के हमरा अरकान असेंबली कोनेरू कोनपा एसको और डीजीपी महेंद्र रेड्डी, जिला परिषद चेयरपर्सन कोवा लक्ष्मी, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन चेयरमैन कोलेटी दामोदर गुप्ता, जिला कलेक्टर राहुल राज और जिला एसपी सुरेश कुमार, दीगर अफसरान और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। वज़ीर एक्साइज व सयाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि महबूब नगर बल्दिया की तरक्की के लिए बेशुमार इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने तज़ीन नौशुदा महबूब नगर बल्दिया के कौंसिल हाल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनाक़िदा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर की तरक्की के लिए ताहम किए गए इक़दामात की तफसीलात बताते हुए कहा कि महबूब नगर की तरक्की के लिए महबूब नगर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया है ताकि महबूब नगर की हैदराबाद के तर्ज पर तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर मजालिस मुकामी तेजस नंद लाल पवार, सदर नशीन बल्दिया KC नरसिम्हो, नायब सदर ताटी गणेश, कमिश्नर बल्दिया बल्दी फ्लोर लीडर्स मोहम्मद शब्बीर TRS, सैयद सादतुल्ला हुसैनी मजलिस, M अंजैया बीजेपी के अलावा दीगर काउंसलर्स शेख उमर अब्दुल रशीद मुश्ताक और दीगर मौजूद थे। वाज़ेह है कि 3 माह के तातुल के बाद महबूब नगर बल्दिया का आम इजलास आज मुनाकिद हुआ। यहाँ ये बात बताना जरूरी है कि काउंसिल की तज़ीन नौ करवाई गई है और तज़ीन नौ के बाद आज का इजलास पहला इजलास मुनाकिद हुआ है। 12/11/2022 అదనంగా 42 కోట్లతో
ఇంకా మోడర్న్గా బ్యూటిఫుల్గా చేయాలని చెప్పి ట్యాంక్ బండ్ మొత్తం కూడా దాదాపు ఒక 80 కోట్ల పైగా నిధులతో ఆ ప్రాంతాన్ని మొత్తం కూడా ఒక మంచి టూరిజం స్పాట్ గా చేయాలని చెప్పి దాని మీద ప్లానింగ్ చేస్తున్నాం. ఒక మంచి ఇంటర్నేషనల్ కన్సల్టెంట్ కూడా అప్పచెప్పి దాన్ని అద్భుతంగా చేయాలి. ఫ్యూచర్ లో 3 నాళాలను కూడా ఎస్టీపీలు పెట్టి ఆ డ్రైనేజ్ వాటర్ కూడా ట్రీట్మెంట్ చేసి ఆ ట్రీట్మెంట్ అయిన వాటర్ మొత్తం చెరువులోకి వచ్చేటట్లు దానిలో కూడా ఆ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లు కూడా తయారు చేస్తా ఉన్నాం టోటల్ గా. అదే కాకుండా స్కూల్స్, కాలేజెస్, ఒక నగరం టౌన్ అనగానే టౌన్ అన్ని ఉండాలండి. స్పోర్ట్స్, టూర్స్, కాలేజెస్. रुकने असेंबली हसनाबाद वी सतीश कुमार जो कि गुज़िश्ता हफ्ते अपने घुटने के कामयाब ऑपरेशन के बाद रिहाइशगाह पर ज़ेरे इलाज हैं, आज रियासती वजीर पंचायत व देही तरक्यात इर्रावली दयाकर राव ने रुकने असेंबली वी सतीश कुमार से खैर सुगाली मुलाकात करते हुए उनकी इयादत की। इस दौरान रियासती वजीर दयाकर राव ने रुकने असेंबली को दी जाने वाली अद्वियात और इलाज व मुआलजे से मुतालिक तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर रुकने असेंबली नरसमपेट पिद्दी सुदर्शन रेड्डी जिस्मानी माजूरीन कॉरपोरेशन के सदर वासुदेवा रेड्डी के अलावा रुकने असेंबली वी सतीश कुमार के फर्जंद मास्टर वी इंदिरा नेल बाबू और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने रुकने असेंबली हसनाबाद वी सतीश कुमार की आजिलाना सेहतयाबी और दराज़ी उम्र के लिए दुआ करने की अपील की। गवर्नमेंट चीफ व्हिप हुकूमत तेलंगाना डी विनय भास्कर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। वरंगल शहर के कल्पा लता सुपर बाजार के अहाते में 69वीं ऑल इंडिया कोऑपरेटिव हफ्ते की तकरीबात के मौके पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मजबूती पर तबादले ख्याल किया। इस दौरान 75वीं स्वतंत्र भारतवानी में कोऑपरेटिव की तरक्की और उनके मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। विनय भास्कर ने कहा कि ऑल इंडिया कोऑपरेटिव हफ्ता एक हफ्ते तक शानदार तरीके से मुनाकिद किया जाएगा और यह निजाम कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मजबूती से ही तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत की तश्कील के बाद हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। राजेंद्र नगर सर्कल के मेलार देवपल्ली डिवीजन के हुदूद में वाक़ सरकारी अराजी सर्वे नंबर 156.1 में गैर मजाज कब्जा करते हुए रातों रात गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक राजेंद्र नगर आरडीओ चंद्रकला और एमआरओ चंद्रशेखर गौड़ को मुकामी अवाम की जानिब से शिकायत की गई, जिस पर आरडीओ चंद्रकला की हिदायत पर एमआरओ ने रेवेन्यू अहदेदारों के हमरा मुकाम वाक़या पहुंचकर सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया। సర్వే నెంబర్ 156/1లోని అక్రమ నిర్మాణాలు వచ్చాయని చెప్పేసి మా దృష్టికి రావడం జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా మొన్ననే కూల్చేసాం, మళ్ళీ కూడా ఎంక్రోచ్మెంట్స్ మళ్ళీ వచ్చినాయని చెప్పినాం. సో అది ఇవాళ పూర్తిగా మా రెవెన్యూ స్టాఫ్కి చెప్పి వాళ్ళ చేత తొలగించడం అనేది జరిగింది. దాని తర్వాత ఎవరనేది కూడా ఐడెంటిఫై కూడా చేశాం. వాళ్ళ మీద కూడా కేసు నమోదు చేయడానికి లెటర్ రెడీ చేస్తున్నాం. వాళ్ళ మీద కేసు కూడా రెడీ. मधोल सीआई विनोद ने बताया कि अमनो अमान को बरकरार रखने के मकसद से मुआसरा करके तलाशी ली जा रही है और जिला एसपी प्रवीण कुमार और एएसपी किरण कारे की हिदायत पर मधोल सेंट्रल मुस्तकर में वाक़े महालक्ष्मी गली, बट्टी गली और कोट गली में पुलिस की जानिब से कार्डन सर्च ऑपरेशन किया गया। उन्होंने बताया कि कार्डन सर्च ऑपरेशन के दौरान 105 टू व्हीलर गाड़ियां और 8 ऑटो रिक्शा, 2 वैन और 1 कार को जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि जराइम पर काबू पाने और नाखुशगवार वाकयात से बचने के लिए कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने नामालूम अफराद से गाड़ियां ना खरीदने का मशवरा दिया। अगर गाँव में कोई अजनबी शख्स दिखाई दे तो उसकी इतला फौरी तौर पर पुलिस को दें। उन्होंने आवाम से ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करने पर जोर दिया। इस प्रोग्राम में मुकामी एसआई तिरुपति और तानूर एसआई विक्रम के अलावा पुलिस एहलकारों और दीगर ने हिस्सा लिया।
నిర్మల్ జిల్లా ఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు మరియు మా ఏఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ముదోల్ మండల హెడ్ క్వార్టర్ నందు మహాలక్ష్మి గల్లీ, కోట్ గల్లీ, ధన్గర్ గల్లీ, బట్టి గల్లీ ఏరియా లోపల కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రాం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రాం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఎవరైనా సరే అనుమానితులు కానీ ఇంకా ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు కానీ మన ఏరియాలో ఎవరైనా వచ్చి ఉన్నారా అనే ఉద్దేశంతో ఈ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రాం నిర్వహించడం జరిగింది. అంతేకాకుండా గతంలో చోటు చేసుకున్న సంఘటనలు మరియు ఈ ముదోల్ కూడా కొంత మహారాష్ట్రకు బార్డర్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరైనా అఫెండర్స్ కానీ వచ్చి ఇక్కడికి आंध्र प्रदेश के जिला चित्तूर जिले के पालमानेरो इलाके में जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे मुकामी अवाम खौफजदा हो गई। मुकामी अफराद ने बताया कि जिला के गंगावरम मंडल में बेशतर इलाकों में 15 मिनट के वक्फे में 3 बार जलजले के ये हल्के झटके महसूस किए गए। कई अफराद इन झटकों से खौफजदा होकर अपने घरों से निकल पड़े और अपने रिश्तेदारों की खैरियत पर फोन पर दरियाफ्त करने लगे। इन झटकों में किसी जानी नुकसान या फिर माली नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। ज़लज़लों की पैमाइश करने वाले महकमे ने हुनूस उसकी तौसीक नहीं की है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा शहर में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के गंडेपल्ली इलाके में मल्लेपल्ली कौमी शाहराह पर आज सुबह की अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब टाटा मैजिक ऑटो और लारी का तसादुम हो गया। इस हादसे के वक्त इस ऑटो में 13 अफराद सवार थे। हादसा इतना खतरनाक था कि एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दीगर 3 की इलाज के दौरान राजमंद्री के सरकारी हॉस्पिटल में मौत वाक़ई हो गई। इस हादसे में दीगर 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि दीगर बकिया मामूली जख्मी हुए जिनका इलाज किया जा रहा है। हादसे का मुकाम दिलखराश मनाजिर पेश कर रहा था। दोनों गाड़ियों को उस हादसे में शदीद नुकसान पहुंचा है और इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने राहत का काम शुरू कर दिया और लाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर में एक हाथी जराई बौली में गिर गया। यह वाकया मुगली गांव में पेश आया और मुकामी अफराद की इत्तला पर चित्तूर फॉरेस्ट रेंज के फॉरेस्ट गार्ड्स ने कामयाबी के साथ राहत ऑपरेशन अंजाम देते हुए इस हाथी को गर्क होने से बचा लिया। महकमे जंगलात के जराये ने बताया कि पड़ोसी रियासतों कर्नाटक और तमिलनाडु से हाथियों के झुंड एपी के जिले चित्तूर की सरहद में दाखिल होते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाया करते हैं। गुज़िश्ता 3 सालों से इन हाथियों के किसानों पर हमले के भी वाकयात पेश आ चुके हैं। वजीर जंगलात रामचंद्र रेड्डी ने महकमे जंगलात के स्टाफ को हिदायत दी है कि वो किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें और हाथियों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की जाए। ताहाल हाथियों के हमलों में 6 किसानों की मौत हो गई है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने बुजुर्ग तेलुगु अदाकार कृष्णा को खराज पेश किया, जिनकी लाश शहर हैदराबाद के पद्मालय स्टूडियो में दीदार के लिए रखी गई थी। जगन, जो विजयवाड़ा से खुसूसी तैयारी के जरिए हैदराबाद पहुंचे, कृष्णा के बेटे अदाकार महेश बाबू और उनके दीगर अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए उनको पुरसा दिया। अदाकार बाला कृष्णा, उनकी बीवी और दुख्तर ने भी कृष्णा को खराज पेश किया। तेलंगाना के कई इलाकों में आइंदा चंद दिनों के दौरान दर्जे हरारत में मजीद गिरावट का इम्कान है, जबकि रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों के दौरान सर्दी की लहर में मजीद कमी होगी। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने यह बात बताई। इस अरसे के दौरान कोहर की भी तवक्को की जा रही है। महकमे मौसमियात ने येलो वार्निंग जारी कर दी है और कहा कि अलवाल, कुतुबुल्लापुर और मुशीराबाद के माज सिवा दीगर तमाम इलाकों में अक्ल तरीन दर्जे हरारत इम्कान है कि घटकर 14 डिग्री से कम हो जाएगा। शहर हैदराबाद में अक्ल तरीन दर्जे हरारत 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में दर्जे हरारत 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रामचंद्रपुरम और पटनचेरू में भी दर्जे हरारत 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी दौरान गजोला रामम में दर्जे हरारत 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मंचिर्याल, कोमरम भीम, आसिफाबाद और संगारेड्डी में सर्दी की लहर के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। ओहदेदारों का कहना है कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में शिद्दत का इम्कान है। दर्जे हरारत में गिरावट के नतीजे में कई इलाकों में सुबह की अवलिन सातों ही से कोहर की घनी चादर देखी जा रही है। ओहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया है कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकस रहें। मुल्क के शुमाली हिस्सों से आ रही सर्द हवाओं के नतीजे में तेलंगाना में अकल तरीन दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने निशानदेही करते हुए कहा कि दिसंबर में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकसी की जरूरत है। नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।